लोगों से अपने हिस्सा मांगिए, हिस्सा। आधा हिस्सा मार दे। चौधरी हिस्सा ले, हिस्सा। चौधरी बुलाओ, चौधरी। देखिए भाभी, हम आपसे कुछ कहते हैं। बड़े भैया, बोलो क्या कहना चाहता है? देखिए हम यही कहना चाहते हैं कि जब हमारा भाई रमेश मेरे साथ है, हमारी गुड़िया रितु मेरे साथ है, तो इस घर में, इस जायदाद में हम दोनों का भी तो हिस्सा है। हमारा हिस्सा अलग करवा दीजिए, हम उसी में रहेंगे, उसी में मेहनत करेंगे, अपना गुजर बसर करेंगे। भाई देखो, गांव जमीन जायदाद इसके वारिस मालिक अभी चाचा है। हम इसके विषय में कुछ नहीं कह सकते। जो कुछ करेंगे वो चाचा जी करेंगे। चाचा जी सुनिए, आप क्या कह रहे हैं? देखिए चाचा जी, क्या बात है? हम झगड़ा लड़ाई नहीं चाहते हैं, जरूरी भी नहीं है। चाचा जी, हमारा मुन्ना रमेश मेरे साथ है, गुड़िया रितु मेरे साथ है, हम दोनों भाइयों का हिस्सा अलग कर दीजिए, हम उसी में अपना मेहनत मजदूरी करके खाएंगे, कमाएंगे, अपने गुड़िया की शादी करूंगा। हमें आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारा हिस्सा अलग कर दीजिए। हिस्सा अलग कर दो? ये कैसे सोच लिया? किसमें मेरा आधा हिस्सा? अरे तेरे बाप के मर जाने के बाद सब कुछ अपने नाम लिखा चुका हो। क्या समझे? सब कुछ मेरा। अगर तुम लोग सहूलियत से होते तो हिस्से की बात क्या कर रहा? मेरे आगे पीछे कौन था? तुम भी सब तो थे ना। सब कुछ तुम्हें दे देता, लेकिन इस तरह से हमारे साथ तुम लोग पेश आ रहे हो, झगड़ा लड़ाई कर रहे हो, तो एक धूल ना तो जमीन देंगे, न किसी चीज पे हिस्सा देंगे। सुन लिया? एक बात सुन ले, अगर ये रहुलवा रमेश एक धूर जमीन देहा तब फलानी है घर अंदर है चार। हाँ, जहाँ जब मामा चाचा नहीं धूल दिया, पूरे नहीं धूल दिया, जैसे घुमा दिया दूसरे धूल दिया। चुप। तो चलिए, मैंने जो कहा इसमें हिस्सा मिलेगा। क्या है? आप हमारा हिस्सा नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे हिस्सा लेकर? हमारा मरने के बाद कब्र में लेके जाएंगे उसको, अपने सर पे लेके जाएंगे, हम कुछ भी करेंगे, समाज को दिखाएंगे या चूल्हे फाड़ में छोड़ेंगे, इस सबसे तुम लोगों से मतलब नहीं है। तेरी चौधरी की ऐसी की तैसी, चाहे जी में हमें हिस्सा दे या ना दे, हम लोग इसी वक्त ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं और हम अपनी एक झोपड़ी बनाकर अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन तुझ जैसे नीच से कहने के लिए कभी नहीं आएंगे। लेकिन जाते जाते राम जी रानी, मेरी एक लास्ट वार्निंग सुन ले। वो क्या है? कि भूल कर भी हमारी तरफ मुड़ कर भी दिखाई मत। जरूरत है, वरना माँ कसम एक पाँव नीचे करूंगा, एक ऊपर साले तुझे फाड़ कर न फेंक दिया तो मेरा तू क्या करेगा? ओ मेहरम भाई भगिया हवा। अरे सारे मोड़ हाथी ये कहा सारे भागा कहा कहते यारों के ना आती हो कहाँ हुआ जाता हाथी है शरीर लेके भागा था। हम ही थे खड़ी यही देखना थी जाऊ तोरे शर्म ना लागत यह। देखो बेटा राजीव कुमार, ये तो झगड़ा लड़ाई होती ही रहती है। काफी समय के बाद आए हो तुम, दुल्हन से बात करो। हम थोड़ा इन लोगों की बातों से डिस्टर्ब हो गए, हम थोड़ा आराम करना चाहिए। चलिए आप आराम करिए चाचा जी, और हम भी बस थोड़ी देर में यहाँ से लखनऊ निकलने वाले हैं। बेटा ठीक है, मैं चलता हूँ। रजनी आप क्यों अपना मुंह फुलाए हो? अब तो खुश हो जाओ। का करी ना फुलाए रही तो इतनी बात हो जाती है। चली हंसी ठट्ठा मारी तब खुश रहा गया। अरे अब तो बोलो, अब तो तुम्हारे रास्ते के सारे कांटे साफ हो गए। बोलो। सही कहा था रजऊ, रास्ता के कांटा सब साफ हो गए। अब सुख चैन से रह भैया घरे में। देखो खूब आराम से रहना, हाँ और चाचा जी की देखभाल कायदे से करना, क्योंकि अब तुम्हारे अलावा
इस घर में कोई बचा नहीं है। मैं चाचा जी कहीं से घूम टहल के आए तो बेचारे न चाय पाए, न पानी, न खाना, तो उनकी आत्मा को बड़ा दुख होगा। और मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे रहते हुए चाचा को कोई तकलीफ हो। देखा रजो, अच्छा चिंता जिन करा, चाचा का भरपूर सेवा करबे। एक बात बोलूं, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन अपने दिल की बात मैं तुझसे कह के जा रहा हूं। क्या है? जिंदगी तुझे कातिल के हवाले कर दूं, मुझसे ये खूने तमन्ना नहीं देखा जाता। जिंदगी की कसम, जिंदगी आप है, जिंदगी की कसम। जिंदगी की कसम, जिंदगी आप है। जिंदा हुए, जिससे जिंदा हुए, ये खुशी आप है, जिससे जिंदा हुए, ये जात हर माटी तैयार नेहरऊ, तो जात हर लखनऊ, वही मर जाता लौट के लौटता, तब ठीक रहता है। अब मैं चल रही हूँ, आराम करती हूँ, इसलिए बहुत थक गई हूँ। कहा हो छठ करो? तू काहे मोहर माया? भूख लगे और माया आए हो दादा, भैया हमारे भूखा ना है। एक दिन उपवास तो हो गया। अरे मरी माई का भैया, एक दिन में 9 उपवास के है? अच्छा क्या चाहिए? मान ला अगर मिल जाए तो कई बार खा सकत है। कई बार खा सकत है? तू बात ना हो, खाना मिल जाए तो कई मरतबा खा सकत है। चलो दोपहर में मिल जाए, खा ले। खाना बन गया? बन गया तब तो न खाओ। काहे हो? हमें छोड़ो बैठे भाजी, बड़का भैया आ जाए, हाँ, छोटी बुट्टी आ जाए, ये पूरा परिवार साइड बैठ के न खावा जाए। कितनी अच्छी सोच है। चलो इंतजार कर जा। आइए। रमेश्वर ससुर धमकी दिया है कि हम लोग जा रहे हैं,
लेकिन हमारी तरफ कभी भूल करके भी दिखाई मत देना। आऊंगा बेटा, जरूर आऊंगा। ना तो चैन से हम तुम सबको रोटी खाने देंगे और ना ही चैन से जिंदगी। आ रहा हूं इसी वक्त आता हूं बेटा। ये नई झोपड़ी दिखाई दे रही है, शायद कि उन्हीं लोगों ने बनाया हो। मुझे यकीन भी नहीं होता क्या उन्हीं की हो सकती है और किसी की भी हो सकती है। लेकिन आवाज देता हूं, अगर उन लोगों ने ये झोपड़ी बनाया है तो अंदर होंगे, निकलेंगे और मुझसे बात करेंगे। कोई है झोपड़ी में? क्या बे? बाहर तो निकल। क्या रे? क्या बे? अच्छा अच्छा चुप। इंसान का फर्ज क्या होता है? अगर दरवाजे पर कोई आता है, आवाज देता है तो निकल करके पहले देखना चाहिए कि कौन इंसान आया है, कैसे है, उस तरीके से बात करना चाहिए। चाचा, जब से नई झोपड़ी बनाई के रहे का लागे तो क्या हुआ? अपने जिंदगी में मोल खरीद ली, समझ लिया। मतलब एक आफत ऐसा आई जीवन। क्या हुआ? रोज आना ऐसे सुबेरे सुबेरे एक न एक ममता ऐसे पहुंचा रहा तो था। मैं मानता हूं साले, आपको थोड़ी कहा कहीं फिर कैसे गया? कि ऐसे आवत जा रहा था काका। अच्छा ठीक है, तेरी बात को मैं समझ गया, समझ गया तेरी बात को। एक बात बता, रमड़ुआ कहाँ है? काम पका काम करने गया। और रमेशवा? कॉलेज गए हैं मतलब यहाँ पढ़ भी रहा है जी। और तुम्हें कहाँ है? स्कूल गई हैं, वो भी पढ़ रही है। और रानी कहाँ है? कमरे में। चलो मानता हूँ कमरे में है, तो जा करके उससे बोल दो कि चाचा आए। ठीक है, हम बोल देते हैं जाओ। कि चाचा आए हुए हैं। हाँ जाओ। ए भौजी, आए तो गए। क्या ये हो? क्या ये बा? हाँ। राम रहीम के साथ आशा राम बापू। टाइगर, अरे कभी सही से बात कर लिया करो। हर वक्त मजा करते हो बात। चाचा यहाँ कौन चाचा हो? जो मारपीट के भगाए में अरे कौन मुंह लगा, कौन यहाँ आया? कल मुंह लगा के हाँ वो खिचड़ी वाला। पागल, हमारे कहे मतलब हम कब भगाएंगे यहाँ, तो क्या कर यहाँ आया? ई देखा है कि हम खाता है उपवास करता है। अरे भाई चाहे खाई चाहे उपवास करे चाहे भूखा मर गए तो सिक्का मतलब तो भगाएंगे यार। लेकिन इनका ही नहीं पता बा का जेके नाथ भोलेनाथ। तो अनाथ कैसे हो? नाथ कैसे होई? सही कह रहे हो, लेकिन भैया देखो अपने घर के बड़े बूढ़े हैं, हाँ, इतनी दूर चल के आए हैं, नहीं मिलती हूँ नहीं बात करती हूँ तो घर जाके कहीं सब घमंडी हो गए हैं, तो उससे बात तक नहीं किया। ए भौजी ऐसे काहे का मौका देंगे? सही कह रहे हो। आए हैं जाके मुलाकात कर मिल ले। हाँ देखते हो क्या कहते हैं। गटाई में काटे जैसे मोटा डपोर तोरी चक्की का आटा। मेरा अमीर कहाँ सीखा था तू? कब? गटाई में काटा जैसे माटा डपोर तोरी चक्की के आटा। पहला तुम गाने मस्त हो। अरे चाचा है आप समझ रहे हैं? तब हम है ना चाय पानी की इंतजाम हम करते हैं। जल्दी करो। आया हुए थे बैठा। चाचा बात क्या है? अगर जो गलतियां हुई हो मैं क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं, आप पहली मर्तबा यहाँ पर आए हैं सही कह रहा है। गरीब की झोपड़ी में। हाँ हाँ, आपकी क्या खिदमत करूं, कुछ नहीं, क्या कोई जरूरत खिलाऊं? कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं। गर्मी काफी पड़ती बा। हाँ लमका पीबे? पी ले। चुप, भतीजी का
जब बोलना नहीं आता तो बोलता क्यों है? लिमका कहा जाता है। लिमका लिमका। हाँ। मेरा अंडा पिएंगे? पहले पिए तो रहा। पत्नी जब आता नहीं तो बोलता क्यों बे? उसे मेरंडा कहा जाता है। पीवे? कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं। चाय पीवे? हाँ जाओ बना खा ले आओ, चाय पी लेंगे। आप फीकी चाय पीते हैं कि मीठी चाय पिएंगे? तू अच्छी तरह से जानता है मैं फीकी चाय पीता हूँ। बढ़िया बाबा। हाँ जाओ। कि मीठी? अरे बोले कुछ। हाँ बहुत जितना बोल रहा हूँ। बोल ले जितना। हमारे काम लोग बढ़िया बा फीकी चाय पिए थे। हाँ। अगर मीठी पे तो सुअर हुई जात। चल। बिल्कुल सही कहा। तब जाओ चाय बना कर लाओ। जाओ। बहू एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। कहना ये चाहूंगा कि जिस दिन से तुम यहाँ पर चली आई हो, घर में हमारा जी नहीं लग रहा है। अच्छा। परेशान हो गया हूँ, इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं, तुझसे कुछ कहने के लिए, कुछ समझाने के लिए। जब इतनी चिंता हमारे रही तब हिस्सा बात दे होता कह रहे हम आए थे दूरी। देखो बहू, राहुल के साथ तुम चली गई, इसलिए मैं बोल नहीं सका, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि अगर बहू यहाँ पर होती तो बड़ी अच्छी बात होती, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। सुनो। नहीं पाएगा, वो कहा है कि सारी जमीन मेरे नाम है, और कमाने के लिए बेचारा कहा जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चलो हमारे साथ में, जिस तरह से तुम्हारा नाम रानी है, उसी तरह से रानी बनकर मेरे पास में रहो और अपनी जिंदगी को बिताओ। सुझाव देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारी बात सुनिए। बोलो कहना क्या है। जब तलक के साथ में मेरे स्वामी है, जब तलक के साथ में है, जब तलक के साथ में, जब तलक के साथ में मेरे स्वामी है, तब तलक होगी जी। तो आपका कहने का मतलब है कि हमारे हिस्से की जमीन नहीं देंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। एक गलत सोच है आपकी, क्योंकि सिर्फ आपकी जमीन आपके नाम है, ना कि पूरे गांव की। इतना बड़ा गांव है, हम कहीं भी कमा खा लेंगे, लेकिन आपसे अपने हिस्से की जमीन मांगने कभी नहीं आएंगे। समझ गए आप? जा सकते हैं। तो ये बात है, तो सुनो मेरी बात को।
बात को नहीं मानती हो तो हम तुम्हें बार बार समझा रहे हैं कि राहुल को छोड़ो और मेरी बात को मानो और किसी दिन हम तुझे अपनी रानी बनाकर अपने पास रखेंगे। सुन तुम हमारे बहू तुम्हारी चाचा जी हमारे दरवाजे आए हो इसलिए बहुत इज्जत कर ली आपकी। भला इसी में है कि चुपचाप यहां से चले जाओ, नहीं तो होगा क्या? नहीं तो हमारे देवर रमेश की स्कूल से आने की समय हो गई है, तो कहीं आ गया और तुम्हारी हरकत देख लिया तो तुम्हारी वो हाल करेगा कि अपने पैरों से अपने घर नहीं जा पाओगे। मान लो रमेश के आने के पहले जो मैं सोच कर आया हूं उसे करके चला जाऊं तो ऐसा कभी नहीं होगा, होगा। कभी नहीं होगा। तुम्हें मालूम नहीं होगा कि मैं कितना बदतमीज हूं, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना बदतमीज हूं। एक बात जान लिया तू जितना बदतमीज होया सारी बदतमीज जाके हम मुटकी के दिखाया और हमसे तो हर को लागे समझ ना है। हाँ बहुत बहुत ही सही जा रही है। अगर मेरी बदतमीजी का परिचय लेना चाहती है तो इसी वक्त हम तेरी इज्जत को लूट कर जाएंगे और तेरी जिंदगी बर्बाद करके जाएंगे। देखता हूँ कौन बचाने के लिए आता है। नहीं चले जाना से कोई नहीं जाएगा। नहीं। और आज सरेआम तेरी इज्जत को लूटूंगे। तू मुझसे में जान से मारने जा रहा है। कहीं भूल से भी अगर तेरे हाथों चाचा की जान चली गई तो जानते हो तुम्हें जेल हो जाएगी बाबू, तुम्हें जेल हो जाएगी और तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इस जान से मत मारो। अगर मारना ही है तो इसकी शान को मारो ताकि समाज में किसी के सामने सर उठा के चलने के काबिल रह जाए। ऐसा कुछ करो। आप ठीक कहती है भाभी, ठीक कहती है। क्यों रे हराम चादे, नीच कमीने कतार चाचा, मैंने तुझसे क्या कहा था कि भूल कर भी हमारी तरफ निगाह उठाकर भी मत देखना। और हराम चादे इतने दिनों बाद आया भी तो तूने इतनी घिनौनी हरकत किया। तूने मेरी मां समान भाभी के तन पर हाथ लगाने की कोशिश किया। हाँ कसम, आज तुम अपनी भाभी की कसम की वजह से मजबूर हो,
वरना अगर यहीं पर साले तुझे दो पार्ट करके ना भेज देता तो मेरा भी नाम रमेश कुमार नहीं। बेटा रमेश, मैं अपने किए कर्मों पर शर्मिंदा हूं बेटा। मैंने बहुत गलत काम किया है। अगर हो सके तो तू मुझे माफ कर दे। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। शर्म चाहे, खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटा कहा तो हराम खोर, इस वक्त मैं सारे संस्कार को भूल चुका हूं। अरे कमीने, तुझे सोचना चाहिए कि बहू एक बेटी के समान होती है। हाँ बेटा, बहू एक बेटी के समान होती है और बेटी समान बहू के तन पर हाथ लगाते हुए कुत्ते तुझे शर्म नहीं आई? जैसे नीच कट्टा चाचा को तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ करके मर जाना चाहिए। हाँ बेटा, सच कहता है, बिल्कुल सच कहता है। मैंने बहुत गलत काम किया है, मुझे माफ कर दो। मैं चला जाऊंगा, दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा। कहाँ जा रहे हो? घर जाऊंगा। कैसे जाओगे? अरे भाई, पैदल आया हूँ, पैदल चला जाऊंगा। सारे दोनों पैर तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा। जाने से पहले राम चिरारी तुम्हारे लिए काम है। कौन सा काम है बेटा? काम यह है कि तुम्हें हाथ जोड़कर और पार पड़कर मेरी भाभी से माफी मांगना पड़ेगा और तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि बहू, जो गलती आज मैंने किया आइंदा भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। चलो बेटा रमेश, एक रिक्वेस्ट करूंगा। गलती तो मुझसे बहुत बड़ी हुई ही है, लेकिन उसके पाँव मत पड़वाओ बेटवा। वैसे पाल लोग गलती भाव न पड़वा, बेइज्जती होगी। हाँ बेटा, हराम जादे, बेइज्जती उसकी होती है जिसके पास कोई इज्जत होती है। क्या है इज्जत तेरे पास? और तू पाँव नहीं पड़ेगा? दूसरा रुख मुझे इख्तियार ना करना पड़े। चल पढ़ूंगा। हे मोर नहीं, कायदे से रो के गिड़गिड़ा के, समझ में आ? हे मोर नहीं, तू हमारी गलती माफ कर दे दुल्हन। तुम्हारा ऐसी गलती न हो मोर नहीं, तुम्हारे अब गोली जरूरत नहीं। महाराज की बहुत बढ़िया हुआ। अब जाए पंचायती में जितना चौधरी आए उसने बता दिया कि ऐसा ऐसा चौधरी हमका जिन समझा कह दो। हमें चौधरी यही जब तक पतो के एक लात खाई नहीं ले तब तक पंचायती में नहीं आई। जा रमेश कुमार, बहुत अच्छा सलूक किया तुमने मेरे साथ। अच्छा किया जो इस रास्ते से छेड़खानी की। खबर नहीं मुझको अपनी जिंदगानी की। और टकराएगी जब बिजली बादल तेरे बूंद से, ये दिल होली खेलूंगा मैं तेरे खून से। ये वादू तेरे लिए है। और हे रनिया, मैंने तेरा पैर छुआ, अब तूने मेरे पीठ पर लात मारा। लेकिन वक्त आने पर, मौका मिलने पर भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि हम तेरे पेट पर लात मारेंगे। से रहा राम जी रानी को बनाओ। हराम जादे, और दोबारा कभी मुड़कर भी इधर दिखाई मत पड़ना। जा 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 बे जा। ए रनिया लौट जाओ बे, लौट जाओ सारे अपने दूधे कमाई पिए हो तो। ए कमीना नाखलाए इसको सामान खो देख ले। लौट जा बे अपने दूधे कमाई पिए हो तो। ये दूधे कमाई पी के आई है, देख ले। है इसी तरीके से हमें माँ का दूध के हाथ वापस आ जाए, ऐसे बोल। अगर अपने माँ का पिए हो दूध तो लौट जा बे। कौसी कम सारे से ही का उससे ज्यादा नीचे साले तू। ए भैया, हम हो अपने मेहरारू दूध पी के आइए। साले देख रहा, भाभी यही खड़ी है, अब उल्टी सीधी बात बोल रहा। जब मेरा दूध पी आया पी के आई। कैसे 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 पिए है ये बोल कैसे कैसे बताइए।
ए पागल साले, वॉल्यूम बढ़ा थोड़ा। साले बोल रहा कि गाली दे रहा बे। बतावा भाई कि कैसे कैसे पिए है हमार में रोज नहीं आना भाई क्या ये आगे देखिए से 1 लीटर दूध हमारे खाती ले था, 1 लीटर दूध अपने खाती ले था, जाना तो आपन दोनों हम पी जाए उस सोच रही हो कोई दिन हो जाए जब चल साले, पागल साले, जितनी बातें बोलता है सब घुमा फिरा के बोलता है। तो ऐसे कि लोग बतलाता कि यादव जी के यहाँ से 1 लीटर दूध तेरे हिस्से का आता है और 1 ही लीटर दूध तेरी औरत के हिस्से का आता है। तूने तो अपना हिस्सा पी ही डाला। वो तो दवा पी लेंगे अबे उसके हिस्से का पागल साले। अरे राम ये तो एक ही बात समझता है आप सब समझे ने वो वाला नहीं यादव देखिए तो दवा पिए तो ऐसा बनना चाहिए ना। ए भैया बहुत ही चबुरी बात यहाँ है चुप। भाभी क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं बाबू, तुम्हारे भैया काम पे गए, तुम जल्दी जाओ, मैं घर लेके आओ, मैं तबीयत ठीक नहीं है बाबू। ठीक है भाभी, आप चिंता मत कीजिए, राम शरण भैया। देखो भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं जा रहा हूँ भैया को बुलाने के लिए। मैं यहाँ की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सौंप पर जा रहा हूँ। मेरी भाभी को कुछ होना नहीं चाहिए। मैं बहुत से तो वापस आ रहा हूँ भैया को लेकर। ध्यान रखना।